गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का हम पढ़ रहे थे सिंटैक्स। सिंटैक्स में जो है हमने बताया कि करेक्ट और इनकरेक्ट, जिसमें कैसे वाक्य को हम ढूंढते हैं कि यह वाक्य में इनकरेक्ट है। तो हम लोग पढ़ लिए थे सिंटैक्स ऑफ नाउन, और उसके बारे में हमने जो है कुछ एक्सरसाइज करा दिया था कि ऐसे आप पकड़ेंगे कि क्या इसमें गलतियां हैं। अब आता है सिंटैक्स में। हमने कहा सिंटैक्स एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें ग्रामर का एक तरह से हर पोर्शन है। ग्रामर का नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, टेंस है, सारा चीज़ समाहित है। क्योंकि यह क्वेश्चन कहीं से दे सकता है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि कहाँ पे करेक्ट है, कहाँ पे इनकरेक्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे जो इसमें जो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम में कैसे हम करेक्ट और इनकरेक्ट पकड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंस। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह क्या होता है? सर्वनाम। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह क्या होता है? सर्वनाम। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और संज्ञा बार बार किसी का नाम आए तो उसके स्थान पर, उस नाम के स्थान पर, उस व्यक्ति के स्थान पर, उस वस्तु के स्थान पर एक सर्वनाम बना कि जिसका प्रयोग करें। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम प्रतिदिन विद्यालय समय से आता है। तो बार बार राम आए या बार बार किसी का नाम आए, उसके लिए प्रोनाउन आ गया, सर्वनाम आ गया कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय समय से आता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये वह किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है। बार बार हमको जो है राम का नाम न लेना पड़े। मोहन, मोहन का प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। कोई गर्ल्स है, कोई लेडीज है, शीला है, शीला का प्रोनाउन क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है कि वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन शब्द कौन कौन है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर्स, योर, दे, देम, देयर, he, his, him, his, she, her, it, its। ये सब क्या है? प्रोनाउन है कि शब्द है, किसी के स्थान में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब प्रोनाउन से हम पढ़ते हैं जो है कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन कह रहा है कि यदि कोई प्रोनाउन वाक्य में, यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है और वह किसके लिए? किसी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूह। कह रहा है कि वाक्य में यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है और वह प्रोनाउन जो है किसी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जब हम किसी समूह की बात करते हैं, संज्ञा में किसी समूह की बात करते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हम आर्मी कहें, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूह। आर्मी में क्या है? तमाम सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। तो कह रहा है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है तो उसका सिंगुलर नंबर होगा यदि कलेक्टिव नाउन संपूर्ण समुदाय का बोधक हो। कह रहा है कि यदि कलेक्टिव नाउन, कोई प्रोनाउन जो है आया है और वह कलेक्टिव नाउन के लिए उसके संपूर्ण समुदाय का वह बोधक हो, कौन? वह प्रोनाउन जो आया है, तो वह सदैव सिंगुलर नंबर में होगा। है, देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन वह समुदाय में है, लेकिन जब कोई प्रोनाउन जो है किसी कलेक्टिव नाउन के लिए उसके संपूर्ण समुदाय के बारे में कोई बात कहता है
तो उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे करा यदि कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है तो उसका सिंगुलर नंबर होगा यदि कलेक्टिव नाउन संपूर्ण समुदाय को बोधक हो, यानी संपूर्ण समुदाय का बोधक हो। जैसे करा द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। फ्लीट में होता है जहाजी बेड़ा, लिख लीजिए FLEET, फ्लीट मीन्स जहाजी बेड़ा। उसके आगे है विल रीच, REACH, रीच मीन्स पहुंचना। और उसके आगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में नियत स्थान, DESTION, डेस्टिनेशन में नियत स्थान। इन अ वीक, वीक में सप्ताह, ठीक है। तो कह रहा है कि द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। कह रहा है कि जहाजी बेड़ा एक सप्ताह में अपने नियत स्थान पर पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए, जहाजी बेड़ा एक सप्ताह में अपने नियत स्थान पर पहुंच जाएगा। यहां पर देखिए इट्स जो आया है ITS, इट्स, ये दिया है फ्लीट में जहाजी बेड़ा। ये जहाजी जो बेड़ा है फ्लीट में, यह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट जो जहाजी बेड़ा है, बहुत सारे जहाज हैं, जहाजों का बेड़ा, ये जो है अपने गंतव्य स्थान पर, अपने नियत स्थान पर एक सप्ताह में पहुंच जाएंगे। तो अपने के लिए जब कोई निर्जीव आता है तो उसके लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। अब ये चूंकि कलेक्टिव नाउन है इसलिए इसके स्थान पर सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है, इट्स। अभी आप पढ़े नियम कि यदि किसी वाक्य में प्रोनाउन आता है और उसका कलेक्टिव नाउन संपूर्ण समुदाय का बोधक हो तो हम जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर नंबर में होगा, इसलिए इट्स जो है सिंगुलर नंबर में यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ में आया? यानी जहाजी बेड़ा एक सप्ताह में अपने नियत स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये इट्स मेन चीज यहाँ पे देखना है कि ITS, इट्स, यह एक वचन में सिंगुलर नंबर में इसका प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है वह संपूर्ण समुदाय का बोधक है, संपूर्ण समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए सिंगुलर नंबर का प्रयोग होगा। ठीक, दूसरा एक वाक्य उसी में है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी, जूरी में होता है एक तरह से न्यायाधीश या पंच जैसे होते हैं, कोई निर्णय देते हैं, उसको भी जूरी बोलते हैं। तो जूरी में न्यायाधीश गेव इट्स वर्डिक्ट, है ना। वर्डिक्ट माने VERDICT, लिख लीजिए। वर्डिक्ट माने VERDIC, वर्डिक्ट माने फैसला, डिसीजन। VERDICT, वर्डिक्ट माने फैसला या डिसीजन। और इसके आगे दिया है जूरी, JURY, जूरी माने न्यायाधीश या पंचायत करने वाले पंच। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। यहां भी इट्स का प्रयोग हुआ, ITS, इट्स। क्यों? कह रहा है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, एक मिनट यानी कुछ मिनट के बाद, है ना। कह रहा है कुछ मिनट के बाद जूरी, न्यायाधीश जो है, अपने फैसले को दिए। कुछ मिनट के बाद न्यायाधीश अपने फैसला को, अपने निर्णय को दिए। तो यहां पे क्या आ गया? इट्स, ITS, इट्स। इट्स का मतलब है जूरी का मतलब बहुत सारे पंच होते हैं, उसमें एक पंच हो, या न्यायाधीश है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो। तो ये भी एक समूह की बात है और उसके लिए प्रोनाउन किया गया इट्स। ठीक है, तो जब संपूर्ण समुदाय की बात होती है तो प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में हो, तो उसके लिए यदि प्रोनाउन आएगा तो उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा। इसको ध्यान दीजिए। दूसरा नियम क्या है? कह रहा है कि यदि कलेक्टिव नाउन किसी संपूर्ण समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का बोध पृथक रूप से करे। अभी तो आपने पढ़ा कि संपूर्ण समुदाय के का बोध जो है करे एक साथ, संपूर्ण समुदाय का। और यदि कलेक्टिव नाउन जो है किसी संपूर्ण समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का बोध पृथक रूप से करे, यानी अलग अलग करे। समुदाय संपूर्ण है
लेकिन उनका बोध जो है वो अलग अलग करे, पृथक पृथक रूप से करे, तब वहां पे हम क्या करते हैं, तब हम प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। यानी जब कलेक्टिव नाउन किसी संपूर्ण समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का बोध पृथक रूप से करे, अलग अलग करे, तब जो है वहां पे क्या होगा, प्लूरल नंबर, बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे, है ना। यदि कलेक्टिव नाउन किसी संपूर्ण समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का बोध पृथक रूप से करे तो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। यानी संपूर्ण समुदाय है लेकिन वह अलग अलग बोध कर रहा है, पृथक पृथक बोध कर रहा है, तब प्लूरल नंबर का वहां पर, यही अंतर है दोनों में। सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे कब करेंगे, जब कलेक्टिव नाउन एक समुदाय का बोध करे, और जब कलेक्टिव नाउन है और वो अलग अलग उनका बोध कराए, तब वहां पे हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करें। जैसे वाक्य है कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी वर डिवाइडेड माने विभाजित करना, बंटवारा करना, DIVID बंटवारा करना, ओपिनियंस OPINIONS, ओपिनियंस माने विचार, है ना, धारणा। ओपिनियंस में होता है विचार या धारणा। अब देखिए यहां पे देयर का प्रयोग है, THEIR, देयर। देयर में होता है अपना या अपनी, बहुवचन के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है, अभी आप पढ़े हैं कि जब भिन्न भिन्न व्यक्त करे, कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बोध पृथक रूप से कराए, तो वहां पे प्रोनाउन हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, देयर बहुवचन है। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड, न्यायाधीश ने निर्णय दिया, क्या दिया, इन देयर ओपिनियंस। न्यायाधीश ने उनके विचारों का, उनके भावनाओं का निर्णय दिया। जब पंच बैठता है पंचायत करने, तो वह सबकी भावनाओं को सुनता है, सबके विचारों को सुनता है, और तब जो है फैसला सुनाता है, जो है यानी विचार सबके अलग अलग हैं, मत सबके अलग अलग हैं, पृथक पृथक विचार हैं। तो कह रहा है कि न्यायाधीश ने उनके विचारों का, उनके भावनाओं का निर्णय दिया। तो देयर बहुवचन में प्रयोग हुआ यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। कमेटी में क्या होता है, समिति, COMMITTEE, कमेटी में समिति। अगर नहीं आ रहा नोट कर लीजिए इसको, COMMITTEE, कमेटी। लिविंग मैंने बिना छोड़े, है ना, विदाउट लिविंग बिना छोड़े, लिविंग छोड़ना, विदाउट लिविंग बिना छोड़े। देयर, THEIR देयर है, THERE नहीं है, THEIR देयर। या देयर का प्रयोग कब करते हैं, दे के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी के लिए या बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, देयर सीट्स। तो कह रहा है कि समिति ने जो है अपने सीट को बिना छोड़े जो है मामले का निर्णय दिया। यानी समिति ने जो है, कमेटी ने जो है अपने सीट को जो है बिना छोड़े जो है मामले का क्या किया, निर्णय दिया। तो देयर का प्रयोग हुआ यहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका जो है कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो है संपूर्ण समुदाय हो तो सिंगुलर नंबर, अगर संपूर्ण समुदाय हो लोग भिन्न भिन्न उनके व्यक्तियों को बोध प्रकट करे जो है, तो वह प्लूरल नंबर में होगा। अब दूसरा चीज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटेसिडेंट, पूर्ववर्ती के निकट रखना चाहिए। करा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेशन में क्या होता है, संबंध। रिलेशन में क्या होता है, संबंध, रिश्तेदार। रिलेटिव में क्या होगा, रिश्तेदार। तो रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो कह रहा है यदि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटेसिडेंट में, तो पूर्ववर्ती के निकट रखना चाहिए। यानी जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आए, संबंधवाचक सर्वनाम आए, तो उससे पहले जो एंटेसिडेंट है, पूर्ववर्ती उससे है, उससे पहले जो मेन करता है, जिसके बारे में कोई बात कहा जा रहा है, उसके तुरंत बाद हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या है, हु है, हुम है, विच है, वेयर है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको जो एंटेसिडेंट, पूर्ववर्ती शब्द से पहले तुरंत बाद उसको लिखना चाहिए जो है। जैसे हम कहें कि दिस इज द बॉय, वाक्य को सुनिए ध्यान से,
दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हैज स्टोलन माई बुक, जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। यानी हु हम किसके लिए लगाए हैं? दिस इज द बॉय। बॉय के तुरंत बाद हु आया, और जब वाक्य के बीच में हु आता है तो उसका प्रयोग कौन नहीं होता है, उसका अर्थ जो होता है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हैज स्टोलन माई बुक, जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। तो हु क्या है? यह रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह किसके पहले पूर्ववर्ती के तुरंत बाद रखना चाहिए, यानी पूर्ववर्ती उसके तुरंत पहले ही होना चाहिए। यानी दिस इज द बॉय, बॉय के तुरंत बाद हु आएगा, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह उसके तुरंत बाद आएगा हु। दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई बुक, या वही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। तो क्या रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को, संबंधवाचक सर्वनाम को उसके एंटेसिडेंट पूर्ववर्ती के निकट रखना चाहिए। निकट का मतलब क्या है? पास रखना चाहिए उसको। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हेल्प्ड योर ब्रदर यस्टरडे। ध्यान देखिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, उस बॉय के तुरंत बाद हु आया, यही रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय, बॉय के तुरंत बाद हु आएगा, तभी वाक्य सही होगा। बॉय के तुरंत बाद, यानी जो मुख करता है उसके तुरंत बाद सटा हुआ निकट रहेगा एकदम। दिस इज द बॉय, यह वही बॉय जो क्या है, यह पूर्ववर्ती इसका है ना, मेन करता ही है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हेल्प्ड योर ब्रदर यस्टरडे, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी भाई का कल सहायता किया था। यह वही लड़का है जिसने तुम्हारे भाई का कल सहायता किया था। जिसने का मतलब क्या है? जो, है ना। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड योर ब्रदर यस्टरडे। तो जो हम हु का प्रयोग किए हैं वह बॉय के तुरंत बाद आया है, और कह क्या रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को कभी भी उसके एंटेसिडेंट का मतलब पूर्ववर्ती के निकट रखना चाहिए, यानी जो मेन करता है उसके पास रखना चाहिए। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड योर ब्रदर यस्टरडे, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई बाइसिकल, या वही लड़का है जिसने मेरी साइकिल चुराई है। तो दिस इज द बॉय, बॉय के बाद तुरंत हु आया, यही है जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हम तुरंत उसके बाद ही लिखते हैं। अगला एक वाक्य है, द बॉयज हु वेस्ट देयर टाइम आर नॉट लाइक्ड। द बॉयज हु, बॉयज के बाद तुरंत हु आया। द बॉयज, वे लड़के, हु मीन्स जो। हम कहें कि जब वाक्य के बीच में हु आएगा इसका अर्थ क्या होगा? जो या जिसने। तो दिस इज द बॉय, द बॉयज, वे लड़के, हु वेस्ट, WAST, वेस्ट मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना, है ना। वेस्ट देयर टाइम, अपना समय। आर नॉट लाइक्ड मैंने पसंद किए जाते हैं, यानी वे लड़के जो अपना समय बर्बाद करते हैं वो पसंद नहीं किए जाते हैं, यानी वो लोगों के नज़र में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं लोगों की नज़र में जो है सही लड़के नहीं होते हैं। तो दिस इज द बॉय, या द बॉयज हु वेस्ट देयर टाइम, वे लड़के जो अपना समय बर्बाद करते हैं, आर नॉट लाइक्ड, वो पसंद नहीं किए जाते हैं। एक वाक्य है, वेयर इज द गर्ल। अब गर्ल, वेयर इज द गर्ल, लड़की कहाँ है? हु, अब गर्ल की तुरंत बाद हु आया, देखिए वेयर इज द गर्ल, लड़की कहाँ है? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आई है। कह रहा है कि लड़की कहाँ है? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आई। तो हु का प्रयोग किया हुआ गर्ल के तुरंत बाद आया, यानी कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है अपने पूर्ववर्ती के निकट होना चाहिए। और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन आएगा? हम लोग कहते हैं हु। जब हु वाक्य के बीच में आएगा तो उसका अर्थ होगा जो या जिसने। वेयर का मतलब क्या है? जहां। वेयर का अर्थ क्या होता है? कहां। लेकिन जब ये वाक्य बीच में आएगा इसका अर्थ क्या होगा? जहां। जैसे हम कहें कि दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर
आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। दिस इज द हाउस, या वही घर है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। तो जहां का प्रयोग जब बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। जो का आएगा तो क्या प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। दिस इज द हाउस, या वही घर है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। ठीक है ना। और जो है इसके बाद है जो है, तो इस तरह का प्रयोग जब आएगा जो है, तो ऐसे हम इसका प्रयोग करेंगे, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के निकट रखेंगे उसको। ठीक है। जैसे एक वाक्य है, आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड। मैं कल एक बूढ़ा आदमी से मिला, हु हैड लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी दाढ़ी थी, जो एक लंबी दाढ़ी रखा हुआ था। यह वाक्य इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आई मेट एन ओल्ड मैन, जो एन ओल्ड मैन है, इसके तुरंत बाद हु आना चाहिए, जबकि इसमें यस्टरडे लिख दिया है। हमने कहा कि पूर्ववर्ती के जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, वेयर, ये पूर्ववर्ती के एकदम निकट होना चाहिए, बीच में ये यस्टरडे नहीं रहेगा, वह गलत हो गया। तो आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड में दाढ़ी रखा हुआ था, लॉन्ग में लंबा और बियर्ड में दाढ़ी है ना। तो ये वाक्य इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा, अब हम यस्टरडे को पहले ही लिख देंगे। ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं कि हम यस्टरडे को पहले ही लिख देते हैं। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन, और तुरंत बाद, ओल्ड मैन के तुरंत बाद हमने यहां पे लिख दिया हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड। कल मैं एक बूढ़ा आदमी से मिला जो एक लंबी दाढ़ी रखा हुआ था। तो देखिए, बूढ़ा आदमी के बाद तुरंत जो आया, हु, है ना। तो ये यस्टरडे पहले हो जाएगा। यानी इस कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम जो आएगा, वो अपने पूर्ववर्ती के एकदम निकट होगा। यानी हु, वेयर, वह जो मेन करता है उसके एकदम पास ही होगा। जैसे हमने कहा कि दिस इज द हाउस, या वही घर है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई है। तो हु किसके पास है, एकदम बॉय के पास है। ठीक है ना। तो इस तरह जो है इसको हम करेंगे जो है। अब इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।